Now we are going to start P block that consists 10 marks. In a P block from 13 group to 18 group, that is in a P block, but 13 as well as 14 group children you have completed in a 11th class. Rest of the group, it means from 15 to 18 we will study in a 12th class. Okay, so let's start 15 group, that is known as nitrogen family. Okay, okay children, तो मज़ेदार क्लास, मज़ेदारी से पढ़ाई। बच्चों आप देखिए 15 ग्रुप, 16, 17 and 18. Okay, 15 group nitrogen family, oxygen family, halogen family and noble gases, 4 groups in your syllabus. First of all, you should know atomic number and electronic configuration of each and every element. So first group, that is a nitrogen group. One trick I am telling to you, so easily you can find out atomic number, one musical number you have to remember for calculation of atomic number. 2, 8, 18, 18, 32. Okay? See that these numbers represent to the valence electron. In a 15, 5 valence electron, 16 group 6 valence electron, 17 group 7 valence electron, 18 group only helium is having 2, rest of the elements have 8 electron. Okay, now you learn trick to calculate atomic number. 5 plus 2, 7, 7 plus 8, 15, 15 plus 18, that will be 33, 33 plus 18, that is 51, and 51 and 32, that is 83. If you have calculated atomic number of 15 group, you arrange in a sequence like 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 33, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, then 80. बच्चों अब हम 15 ग्रुप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसमें एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल, ये सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, they are directly proportional to atomic number.
आपने अभी देखा था कि एटॉमिक नंबर में हमारा 2, 8, 18, 18, 32 का डिफरेंस आता है. इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजिंग. शॉर्ट फॉर्म में अपना लर्न कर लीजिए. All these properties are directly proportional to atomic number. अगर बच्चों आपको एक ट्रिक ये आ गई तो आप ये ग्रुप वाइज मैंने बताया, एक्सेप्शनल हम बाद में देखेंगे. अगर पीरियड वाइज करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे. ये सारी मैंने इंक्रीजेस वाली प्रॉपर्टीज़ आपको रिप्रेजेंट की है. एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला मैंने बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. कैसे एटॉमिक नंबर? इसका आपने देखा था 7 था, 15 था, 33 है. 33 में आप जो है 18 प्लस कर लीजिएगा, आपको मालूम है 15 आ गया, और यहाँ पर 32 प्लस कर लेते हैं तो हमारा 83 आ गया. जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपकी इंक्रीज होंगी. एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ गया, बस एक फंडा आपको याद रखना है. ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर. जब देखो एटॉमिक नंबर बच्चों बढ़ रहा है तो साइज बताइए क्या होगा? सेंटर ऑफ एटम से न्यूक्लियस से डिस्टेंस आप यदि देखेंगे तो वो इंक्रीज होगा. जाहिर सी बात है, ये आपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी बच्चों पढ़ा हुआ है. ओके. नेक्स्ट बच्चों जो हम देखेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप. हाइड्राइड मीन्स जब किसी एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाता है तो वो हाइड्राइड बनाता है. ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो ऑक्साइड बनाएगा. नाइट्रोजन कंबाइंड होगा तो नाइट्राइड बनाएगा. एंड सल्फर कंबाइंड होगा तो सल्फाइड बनाएगा. यहाँ पर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में हाइड्रोजन कंबाइंड हो गया और उसने हाइड्राइड बनाया. ओके. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड बच्चों यदि हम देखते हैं तो ये डिक्रीज होती है. सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो वो नाइट्रोजन के हाइड्राइड की है. मान लीजिए यदि आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, आगे पीछे एलिमेंट दे दिए हैं या एज इट इज़ आपको दिए गए हैं, तो अरेंज करके एमसीक्यू में यदि दिया गया है तो आप उस सीक्वेंस को चेक कीजिए कि क्या सीक्वेंस दिया गया है. लाइक सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो हमारी NH3 की है. क्यों ऐसा है? ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड भी साथ में क्या हो रहा है? देखिए डिक्रीज हो रहा है. ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये सारी जो है डिक्रीज हो रही है.
ओके बच्चों, वैसे भी आपको जो है NH3 का स्ट्रक्चर मालूम है। इसमें ट्राइगोनल पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। एंगल यदि आप देखेंगे 107.8 डिग्री का एंगल होता है। ओके क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड जो हो रही है ये डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? डिक्रीजेस इन बॉन्ड डिसोसिएशन इन LFA। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉन्ड एंगल। Bond angle decreases. आप देखिए एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू बॉन्ड पेयर है, वन लोन पेयर है, 3 यहाँ बॉन्ड पेयर है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है काम कर रहा है, जिसके कारण उसका एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जाएगा। ओके क्लियर। और आपको मालूम है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहा है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो उसका एंगल क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगेगा। सॉलिबिलिटी का हमारा मेन कॉज जो होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना लेता है और बाकी सारे एलिमेंट फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण ये नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन अ वाटर। तो आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ बच्चों आपने जो देखी, ये टॉप टू बॉटम में हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उसको सीक्वेंस में लगाना बहुत अच्छे से सीखोगे। केवल 2 ही प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इंक्रीज होती हैं, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और सेकंड हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट है। ये 2 प्रॉपर्टी जो है जिनके हाइड्राइड के लिए 15 ग्रुप के हाइड्राइड के लिए इंक्रीज होगी, बच्चों याद रखिएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। ओके, सो डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम dichromate. When ammonium compound is heated, thermal it means heat, decomposition it means breakdown. When ammonium compound is heated, it produces ammonia gas
and ammonia decomposes here in nitrogen and hydrogen. Okay, so only you have to learn when ammonium dichromate is heated, it produces dinitrogen plus water plus chromium oxide. Now second method, second number, by heating of ammonium nitrite produce dinitrogen and water. Third and fourth reaction both are very important. Dinitrogen prepared by heating of barium azide and sodium azide. So these preparations are very important. Sodium azide and barium azide.